काला जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आध्यात्मिक दुनिया में काला जादू का क्या इतिहास रहा है और इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं। क्या ये इंसानों के लिए फायदेमंद है या खतरनाक? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। इस चैप्टर में हम काले जादू की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। सदियों से चली आ रही उन प्राचीन किताबों और रीति रिवाजों को देखेंगे जिन्होंने काला जादू करने के तरीकों को आकार दिया। हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग समाजों में काले जादू का क्या महत्व रहा और समय के साथ ये कैसे बदलता गया। रहस्य और डर से घिरा काला जादू बहुत पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा है। मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीस के पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि काले जादू का इस्तेमाल बचाव और नुकसान दोनों के लिए किया जाता था। मिस्र की बुक ऑफ द डेड और ग्रीक मैजिकल पेपीरी जैसी प्राचीन किताबों से हमें उन रिचुअल्स और स्पेल्स के बारे में जानकारी मिलती है जिनका इस्तेमाल पुराने समय में किया जाता था। ये किताबें सिर्फ तरीके ही नहीं बताती बल्कि काले जादू के पीछे के इरादों के बारे में भी बताती है, जैसे देवी देवताओं को बुलाना या दुश्मनों पर अभिशाप डालना। सदियों से काला जादू बदलता गया है। संस्कृति, धर्म और सामाजिक बदलावों ने इसे प्रभावित किया। मध्यकालीन यूरोप में इसे विचक्राफ्ट से जोड़ दिया गया, जिससे बहुत डर और अत्याचार फैला। वहीं अफ्रीका और कैरिबियन संस्कृतियों में वूडू और सेंटेरिया जैसी प्रथाओं ने काले जादू के तत्वों को अपने आध्यात्मिक परंपराओं में शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि कैसे इन प्राचीन तरीकों ने आज के समय में काले जादू की समझ और आध्यात्मिकता में इसकी भूमिका को आकार दिया है। हमारे साथ बने रहिए। अगले चैप्टर में हम आध्यात्मिकता में काले जादू के इतिहास के बारे में और जानेंगे। इस चैप्टर में हम काले जादू के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं में गहराई से उतरेंगे। काले जादू पर विश्वास का लोगों और समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर डर और अंधविश्वास में निहित होता है। ये मान्यताएं व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता को कैसे आकार देती हैं, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। डर एक ताकतवर प्रेरक है। यह अलौकिक में गहरी आस्था पैदा कर सकता है, जिससे लोगों के आपस में बातचीत करने का तरीका प्रभावित होता है। कई संस्कृतियों में श्राप या अभिशाप का डर संदेह और व्यामोह का माहौल बना सकता है, जिससे कभी कभी सामाजिक बहिष्कार या हिंसा भी हो सकती है। ये डर अक्सर कहानियों और लोक कथाओं के माध्यम से पीढ़ियों से आगे बढ़ता है, जो काले जादू को सांस्कृतिक मानस में गहराई से जड़ देता है। दूसरी ओर अंधविश्वास एक मुकाबला करने के तरीके के रूप में कार्य करता है। यह दुर्भाग्य के लिए स्पष्टीकरण और एक अप्रत्याशित दुनिया में नियंत्रण की भावना प्रदान करता है। हालांकि ये अंधविश्वास नकारात्मक रूढ़ियों को भी मजबूत कर सकते हैं और काले जादू के कथित अभ्यासियों के खिलाफ हानिकारक कार्यों को सही ठहरा सकते हैं। आधुनिक समय में मीडिया काले जादू की धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्में, टीवी शो और ऑनलाइन कंटेंट अक्सर काले जादू को सनसनीखेज और नाटकीय बनाते हैं, जो बुराई और खतरे के साथ इसके जुड़ाव को और मजबूत करता है। यह न केवल इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को विकृत करता है, बल्कि यह भी प्रभावित करता है कि समकालीन समाज इसे कैसे देखता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम अध्यात्मवाद में काले जादू के इतिहास की जांच करेंगे, सदियों से इसकी भूमिका और विकास पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अगले चैप्टर में और खुलासा करते हैं। आइए सबसे पहले काले जादू और आध्यात्मिकता में इसके इतिहास के बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं। इस वीडियो को हम यथासंभव रियलिस्टिक और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे और आपको हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे। इस सेक्शन में हम काले जादू से जुड़े फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम आपको काले जादू से बचने के कुछ सेफ्टी ट्रिक्स भी बताएंगे। और चिंता मत करिए, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल्स भी ऐड करेंगे। क्या काला जादू वास्तव में फायदेमंद है या ये केवल खतरनाक है? कई लोग मानते हैं कि इसका उपयोग केवल नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, जबकि कुछ इसे सकारात्मक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग करते हैं। लेकिन क्या यह सच है? काले जादू का इतिहास बहुत पुराना और कॉम्प्लिकेटेड है, जो हजारों साल पीछे तक जाता है। प्राचीन काल में इसका उपयोग अलौकिक शक्तियों को बुलाने के लिए रिचुअल्स और समारोहों में किया जाता था। सदियों से विभिन्न संस्कृतियों ने काले जादू के आसपास अपनी अनूठी प्रैक्टिसेस और मान्यताओं को विकसित किया है। काले जादू से खुद को बचाने के लिए
आध्यात्मिक रूप से मजबूत और सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना और अपने घर को साफ रखना नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव एम्बुलेट्स या चार्म्स धारण करना और किसी विश्वसनीय आध्यात्मिक सलाहकार से मार्गदर्शन लेना और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। याद रखें, सुरक्षित रहने के लिए सूचित और सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम काले जादू के बारे में अलग अलग धर्मों और आध्यात्मिक तरीकों के नजरिए को समझेंगे। ईसाई धर्म में काले जादू को जादू टोने का एक रूप माना जाता है। इस्लाम में इसे सिहर कहा जाता है और यह एक बड़ा पाप है। हिंदू धर्म में कुछ परंपराएं काले जादू की निंदा करती हैं। विभिन्न स्वदेशी प्रथाओं में काले जादू की अपनी व्याख्याएं हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम काले जादू के विषय पर खुले दिमाग से विचार करें। इस चैप्टर में हम अलग अलग धर्मों और आध्यात्मिक जीवन में काले जादू पर गहराई से बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग धर्म काले जादू को देखते हैं, इसमें कौन से रिचुअल्स होते हैं। इस चैप्टर से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस विषय की अच्छी समझ मिलेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बाद भी काला जादू लोगों को इंट्रीग और डराता है, लेकिन हम जो सुनते हैं उसमें से कितना सच है और कितना सिर्फ मिथ। पॉपुलर मीडिया ने हमारे परसेप्शंस को शेप करने में बड़ा रोल निभाया है। मूवीज से लेकर टेलीविजन शोज तक काले जादू को अक्सर एक सुपर पावर और बुरी ताकत के रूप में दिखाया जाता है। जबकि कुछ प्रैक्टिसेस और बिलीव्स आज भी चलते हैं, वे अक्सर कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में गहरी जड़ें रखते हैं। रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और पॉपुलर कल्चर में दिखाए गए एग्जैजरेटेड डिपिक्शंस के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बने रहिए जब हम मिथ्स को उजागर करेंगे और मॉडर्न वर्ल्ड में काले जादू की रियलिटीज को डिस्कवर करेंगे।